बच्चों अभी यहाँ देखो, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 पेज 114 का क्वेश्चन 4। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, परीक्षित को एक क्यूबॉइड बनाना है और साइड्स है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो उसको कितने क्यूबॉइड्स इतने माप के लगेंगे कि वो एक क्यूब बनाए। ठीक है, सो आंसर, सो आप देखें यहाँ पे साइज क्या दी हुई है 5, 2, 5। ये इसकी साइड की दिया हुआ है, साइड का जो मेजरमेंट दिया हुआ है। सो कितना आप यहाँ देखो, सो ये वाला जो मेजरमेंट है 5, 2, 5। अगर इसको मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या काम पड़ रहा है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या काम पड़ रहा है, दिस इज 5 है, एक 5 काम पड़ रहा है और इसमें ये 2 है, कितना एक ही है, तो कितना इसको परफेक्ट बनाने के लिए कितने 2 लगेंगे, 2 2 और। ठीक है, ये देखो 2 5 है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने में एक 5 कम पड़ रहा है, ये 2 है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने में 2 2 और लगेंगे। ठीक है, सो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 क्यूब्स। ठीक है, हाँ, और 20 क्यूबॉइड्स लगेंगे। ठीक है, 20 क्यूबॉइड्स, ठीक है, इतने लगेंगे जिससे ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसको परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हो, जब इसमें आप एक 5 डालोगे, क्योंकि 2 5 ऑलरेडी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है क्यूब का, 3 होने चाहिए, 2 है, एक कम पड़ रहा है तो एक आपने डाला, एक है तो 2 डालो। ठीक है, 5 2 10 2 20, सो 20 क्यूबॉइड्स लगेंगे अगर आप इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हो तो। ठीक है, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4। अच्छा, आगे कुछ कराने से पहले मैं सबके आपको क्यूब लिखवा देती हूँ। ठीक है, सो क्यूब आप लिख लें पहले। ठीक है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, यहाँ मैंने सबके क्यूब लिख दिए हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब है 1000। ठीक है, ये क्यूब आप लोग को भी याद होने चाहिए। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन द जो फर्दर मैं आपको सिखा रही हूँ उस चीज में आपको हेल्प करेंगे। मैं आगे आपको क्या सिखा रही हूँ, मैं आगे आपको क्यूब रूट का एस्टिमेशन सिखा रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 8 आपका है पेज नंबर 115 पे एग्जाम्पल 8। ठीक है, पेज 116 पे एग्जाम्पल 8 है, पेज 115 पे, सॉरी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 थ्रू एस्टिमेशन। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 थ्रू एस्टिमेशन। ठीक है, कह रहा है इसको एस्टिमेशन मेथड से इसका क्यूब रूट निकालो। मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यूब रूट निकालना होता था, कैसे निकालते थे, पूरे फैक्टर्स निकालते थे, फिर 3 की पेयरिंग करते थे, फिर फाइनल आंसर आता था। यहाँ एस्टिमेट मतलब अंदाजे से करना है, अंदाजे से। ये बहुत इजी मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इजी मेथड है। तो आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 17576। तो आंसर क्यूब रूट ऑफ 17576। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये क्यूब दिया हुआ है तो ये क्यूब 6, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो यहाँ देखो क्यूब में लास्ट डिजिट 6 कहाँ है, क्यूब में लास्ट डिजिट 6 कहाँ है, ये है। तो देखो इसका क्यूब रूट क्या है 6, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 6, लास्ट यहाँ 6 आया। ठीक है, यहाँ मतलब इसका देखो, इस क्यूब का लास्ट डिजिट 6 दिया हुआ है और यहाँ हमारे जो क्यूब्स हैं इसका एक लास्ट डिजिट 6 कब है, जब वो 6 का है, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया लास्ट डिजिट। ठीक है, अच्छा अब दूसरा स्टेप क्या करोगे, ये जो लास्ट के क्यूब रूट के अंदर जो 3 डिजिट्स हैं वो हाइड कर दो, लास्ट के 3 डिजिट छुपा दो। 5 7 6 छुपा दिए, हाइड करें तो क्या बचा 17। तो 17 जो है
17 किसके नजदीक है? यहाँ देखो 17 किसके नजदीक है? देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 17 किसके ज्यादा नजदीक है? 17 8 के ज्यादा नजदीक है कि 27 के ज्यादा नजदीक है? तो 17 है। डिसाइड करें किसके ज्यादा नजदीक है 17। ठीक है, 17 किसके ज्यादा नजदीक है? ऑब्वियसली सोचें। ठीक है, सो 17 किसके ज्यादा नजदीक है? तो यहाँ देखें, ये देखो ये 8 है, ये 27 है, तो 17 किसके ज्यादा नजदीक हुआ? तो देखो 8 के ज्यादा नजदीक हुआ। कैसे? तो देखो 8 9 10 9 का डिफरेंस है और यहाँ 10 का डिफरेंस है। ठीक है, सो 17 8 के ज्यादा नजदीक हुआ, तो इसलिए इसका क्यूब रूट क्या है? 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपको अगर आइडिया काम आई है, मैं फिर से एक और सम कराती हूँ आपको ऐसा ही। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 3। एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, पेज 116, क्वेश्चन 3। इसमें भी ऐसे ही करना है, सब एस्टिमेशन से ही करने हैं। क्वेश्चन 3 में एस्टिमेशन से 1331 का पहले निकालना है। ठीक है, सो 1331 का एस्टिमेशन निकालो। आंसर एस्टिमेशन से करना है ये भी। ठीक है, 1331 का एस्टिमेट करो। कैसे करोगे? फिर से लास्ट डिजिट देखो 1 है, तो यहाँ देखो लास्ट डिजिट 1 कब आती है? क्यूब्स में लास्ट डिजिट कब आती है? सो 1 में 1 का क्यूब 1 में आती है। ठीक है, सो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लास्ट डिजिट 1। अच्छा, अब क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट हाइड कर दो। लास्ट के 3 डिजिट हाइड कर दिए, अब क्या रहा? 1। फिर से 1 किसके ज्यादा नजदीक है? तो ये रहा 1। ठीक है, सो 1 ये जो 1 नंबर है किस क्यूब के ज्यादा नजदीक है? इसके ज्यादा नजदीक है कि इसके? देखो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8। तो हमारा जो ये 1 है, 1 किसके ज्यादा नजदीक है? इसके कि इसके? तो ऑब्वियसली इसके। तो इसका क्यूब रूट क्या है? 1। सो 1 आएगा इधर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये फर्स्ट नंबर, इसके बाद सेकेंड आपको दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 4913। क्यूब रूट ऑफ 4913। ठीक है, फिर से लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 3। लास्ट डिजिट 3 है, तो यहाँ देखो क्यूब रूट्स में लास्ट डिजिट 3 कब आती है? ये रही 7 में। तो यहाँ क्या होगा? हमारा क्यूब रूट क्या होगा? 7 होगा। अच्छा, ये 3 डिजिट हाइड कर दो। ये 3 डिजिट हाइड कर दी, तो क्या रहा? 4 रहा। ठीक है, सो 4 किसके ज्यादा नजदीक है? 4 किसके ज्यादा नजदीक है? तो देखो 4 यहाँ 4 है, 4 1 के ज्यादा नजदीक है कि 8 के ज्यादा नजदीक है? तो 4 किसके ज्यादा नजदीक है? 1 के। ठीक है, सो क्या आएगा? 1। ठीक है, 17। ठीक है, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर है 12167। 12167, इसका क्यूब रूट निकालना है। फिर से लास्ट डिजिट 7 है, तो लास्ट नंबर क्या आएगा? 7 है, तो ये 3 आएगा। ठीक है, ये देखो 7 है तो 3 आएगा, लास्ट डिजिट 3 आया। अच्छा, अब ये लास्ट के 3 डिजिट हाइड कर दो। लास्ट के 3 डिजिट क्या बचा? 12। तो 12 किसके ज्यादा नजदीक है? तो देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 12 किसके ज्यादा नजदीक है? 12 यहाँ आएगा ना, तो 12 8 के ज्यादा नजदीक है कि 27 के ज्यादा? तो 8 के। तो इसका क्यूब रूट क्या है? 2। सो यहाँ आएगा 23। ठीक है, अच्छा, अभी फोर्थ नंबर देखें। लास्ट फोर्थ नंबर क्या है? 12167 किया, अब फोर्थ 32763। ठीक है, 32763 है, 32763। 8 है, 3 है, एक सेकेंड, लेट मी चेक। थ्री टू 768 है। ठीक है, 32768। सो 32768 कैसे करेंगे? फोर्थ क्यूब रूट ऑफ 32768। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालोगे? तो फिर से क्यूब रूट इस तरह से निकालेंगे। लास्ट है 8, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट यहाँ 8 का रूट मतलब 8 का लास्ट डिजिट ये क्या है? मतलब क्यूब रूट का 2 है।
सो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट के 3 डिजिट हाइड करो तो क्या रहा 32। 32 किसके नजदीक आता है, तो यहाँ देखो 32 किसके नजदीक है, सो 32 देखो यहाँ आएगा 27 और 64 के बीच में 32 आएगा, तो 32 देखो 27 के ज्यादा नजदीक है, तो इसका क्या है क्यूब रूट 3, सो यहाँ आएगा हमारा 32, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ये टेबल लिखवा दी थी, ठीक है। ये टेबल इसमें एस्टिमेशन में देखो 32, आप कितनी मेहनत करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, आप कितनी मेहनत करते हो, और यहाँ देखो ये डायरेक्ट एस्टिमेशन से आंसर आ गया, ठीक है। सो द आंसर इज 32, ठीक है। सो हियर वी एंड अवर टुडे द चैप्टर ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर खत्म किया एंड हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, दे बोथ वर वेरी इजी चैप्टर्स एंड आपको आने चाहिए, ठीक है, फॉर द फ्यूचर, ठीक है। सो जस्ट सी इट एंड थैंक यू। बच्चों अभी ट्रू फॉल्स बाकी है, सो हम वो भी कर लेते हैं। पेज 116 पे ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स के बाद चैप्टर ओवर होगा मेरे ख्याल से, बाकी सब तो वी हैव कंप्लीटेड बिफोर, ट्रू फॉल्स रहते हैं, सो वी जस्ट कंप्लीटेड देम। अच्छा, ये आप ध्यान से करिएगा, इसमें लॉजिक बहुत लगना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज cube of any odd number is even, cube of any odd number is even, ट्रू की फॉल्स, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है, सो कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7, तो मैं 3 उठाती हूँ, से 3 का क्यूब निकालती हूँ, तो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये क्या नंबर है, ये क्या है ऑड है, तो ये क्या बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो क्या हुआ फॉल्स हुआ ना, ये तो देखो ऑड आ रहा है, ठीक है, फॉल्स। सो सेकेंड वन, आप ट्रू फॉल्स करें, आप थोड़ा सा लॉजिकल होके करें, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करिएगा, गलत आएगा आंसर। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, ठीक है। परफेक्ट क्यूब does not end with 2 zeros, कह रहा है परफेक्ट क्यूब के एंड में 2 जीरो नहीं आते हैं, सो ये भी क्या है फॉल्स क्यूब। मैं 10 का क्यूब निकालती हूँ, तो देखो 10 का क्यूब होता है 1000, तो देखो ये तो आ रहा है ना एंड में 2 जीरोस, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। परफेक्ट क्यूब में एंड में 2 जीरो तो आते हैं, इनफैक्ट 3 जीरो आते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि 2 जीरो नहीं आते हैं, तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अच्छा, इसके बाद थर्ड नंबर, if a square of a number ends with 5, if a square of a number ends with 5, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है, then its cube ends with 25, then its cube ends with 25, ठीक है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है, तो उसका क्यूब जो है वो 25 से एंड होगा, ठीक है। सो कोई नंबर अगर किसी इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, तो इसके लिए भी लेते हैं हम, समझो 15 लेते हैं, ठीक है। सो 15 लेते हैं, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, 225 15 का स्क्वायर होता है, तो देखो एंड हो रहा है 5 से, तो सही बात है। अब इसका क्यूब क्या 25 से एंड होगा, 15 का क्यूब निकालो, ठीक है। 15 का क्यूब का आंसर क्या आएगा, 15 15 जा 225, 225 5 जा 15 जा, सो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 2 जा 10 11, तो 3 3 7 5, सो यहाँ देखो 75 से एंड हो रहा है, और ये क्या बोल रहा है 25, सो दिस इज
फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आपको लॉजिक बिठा के देखना पड़े। ठीक है, आपको लॉजिक करके देखना पड़े एंड इसके बाद ही आप आंसर लिखें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर। What is the fourth number? Fourth number is saying there is no perfect cube which ends with 8. Fourth, there is no perfect cube which ends with 8. ठीक है, कह रहा है ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड होगा। सो 2 का क्यूब होता है वो 8 के साथ एंड होता है, तो चलो वो तो होता ही एक नंबर है। अच्छा, एक और क्यूब है जो 8 के साथ एंड होता है, दैट इज सो 12 क्यूब। 12 क्यूब करके देखो, 12 क्यूब का आंसर क्या होता है? 12 12 जा 144, 144 12 जा 1728। तो देखो ये 8 के साथ एंड हो ही तो रहा है, सो कह रहा है नो, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है? The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. So यहाँ फिफ्थ नंबर में बोल रहा है कि the cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. So कि 2-digit नंबर का क्यूब 3-digit हो सकता है। So क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर, तो आप ट्राई करें 10। ठीक है, 10 का क्यूब ट्राई करें। ठीक है, सो क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर, इसका क्यूब करें, मे बी अ 3-digit नंबर बोल रहे हैं। सो 1 2 3। ठीक है, 3 0 आए तो कितना? देखो 10 सबसे छोटा 2-digit नंबर है। ठीक है, 10 आपको पता है सबसे छोटा 2-digit नंबर है। इसका क्यूब किया, 10 का क्यूब किया तो क्या आया? 1000। तो कितना डिजिट आया? 1 2 3 4, 4 डिजिट आया। तो जब सबसे छोटे नंबर का ही 4 डिजिट नंबर आ रहा है तो बाकियों का तो 4 ही आएगा ना। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, ये तो 4 डिजिट नंबर आया। ठीक है, सबसे छोटा 10 सबसे छोटा 2-digit नंबर है। आपने सबसे छोटे नंबर का भी क्यूब निकाला तो भी 4 डिजिट तो आए, तो ये तो कह रहा है कि भाई किसी भी 2-digit, तो ये तो गलत है। सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ नंबर। द क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। सिक्स्थ, द क्यूब ऑफ अ 2-digit number of a 2-digit number may have 7 or more digits. May have 7 or more digits. ठीक है, कह रहा है कि भाई 2-digit नंबर का क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर में है 7 और मोर डिजिट्स। कोई भी 2-digit नंबर है उसमें 7 या ज्यादा डिजिट्स हो सकते हैं। सो अब देखो फिर से 2-digit नंबर तो चेक करा आपने, अभी यहाँ किया 4-digit नंबर आ सकता है। ठीक है, पर वो कह रहे हैं 7 या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने कम से कम 4 तो आएंगे, ज्यादा से ज्यादा तो बड़ा से बड़ा नंबर क्या है 2-digit में? 99 होता है। 99 का क्यूब करके देखो, 99 99 जा 99 जा 81, 99 जा 81 89, 99 जा 81, 99 जा 81 89। ठीक है, 1 1 + 9 10, 9 + 1 10 18, 9801। ठीक है, 9801। सो 9801 है तो इसका 9801 का भी मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, 9801 का भी मल्टीप्लाई करना है 99 से। 9801 का 99 से करेंगे, 9 1 जा 9, 9 0 0, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 81 और 7 88। फिर से 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 81 और 7 88। सो 9 9 2 0 1 8 और 8 16 17। सो 970299।
970299। सो देखो कितना आया, 1 2 3 4, तो भी 6 आ रहा है, बड़े से बड़े नंबर का भी 6 आ रहा है, यहाँ तो ये 7 बोल रहा है। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आपको लॉजिक बिठा के करना पड़े। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मेक सम लॉजिक। अच्छा, लास्ट है 7th नंबर। व्हाट इज द 7th नंबर? द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। 7th, the cube of a single digit number may be a single digit number। तो अब यहाँ कह रहा है कि सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। तो देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो देखो है ना, ये तो है, ये तो है ना, सिंगल डिजिट है ना। मे बी मतलब हो सकता है, हाँ ट्रू है ना। सो दिस इज ट्रू, हो सकता है। सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। ठीक है, सो फाइनली हियर, फाइनली, ठीक है, here we are ending our chapter 7, that is cubes and cube roots। ठीक है, so I think we should move on with another subject now।